एक बार बहू अपने घर से बाहर गई थी शॉपिंग करने के लिए। जब बहू अपने घर पहुंची तो सास ने ऊट-पटांग सवाल पूछे। फिर बहू ने जवाब दिया कि मैं बाहर शॉपिंग करने के लिए गई थी। मैं ज़रूरत की चीज़ें लेने गई थी। इसमें ही बहू बोल पड़ी कि आपने मुझे बहुत परेशान किया है। अब कोई मुझे परेशान करने वाला होगा ही नहीं, क्योंकि आज आपका आखिरी दिन है। इसी के बाद बहू अपनी सास को गोली मार देती है और वह मर जाती। और फिर उसी सास की आत्मा पूरे गांव में भटकती रही और गांव वासियों को परेशान करती रही। वो चुड़ैल बनकर अपने बहू को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसको अपनी बहू नहीं मिली तो वो और खूंखार बन गई और डरावनी भी। फिर दो गांववासी बात कर रहे होते हैं। फिर रामू शेखर से कहता है, अरे शेखर, तुमने वो डरावनी आवाज़ें सुनी थी? रात को तो मेरे परिवार को नींद ही नहीं आई थी। रामू, मैंने सुनी थी। वह तो एक सास की आत्मा है जो भटकती रहती है। अब तो मुझे एक तांत्रिक को बुलाना ही पड़ेगा इसका हल निकालने के। चलो शेखर, हम दोनों चलते हैं तांत्रिक को बुलाने। जल्दी से उस चुड़ैल की आत्मा शांति कर दे और हम भी शांत हो जाएं। शेखर बोलता है, नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो चुड़ैल मुझे मारकर चाउमीन बनाकर खा जाएगी और मैं नहीं जाने वाला, तुम ही जाओ। फिर रामू बोलता है, तुम डरपोक हो, मैं ही जा रहा हूँ। डरपोक कहीं के, चुड़ैल से डरते हो। फिर रामू अकेले ही तांत्रिक से मिलने चला जाता है। वह सोच रहा होता है कि अब तांत्रिक मुझे कहाँ मिलेंगे। फिर उसको याद आता है कि पिछली बार मेरे दोस्त ने तांत्रिक को एक जंगल में देखा था। फिर वो उसी जंगल में चला जाता। फिर रामू जंगल ढूंढते ढूंढते तांत्रिक के पास पहुंच गया। तांत्रिक से बात कर रहा होता है और रामू बोलता है कि हे तांत्रिक बाबा जी, मेरे गांव को बचा लीजिए। एक चुड़ैल का कहर मेरे गांव में आ गया है, कृपया करके मुझे बचा लीजिए। फिर तांत्रिक बोलता है, अरे एक चुड़ैल से डरते हो? मैंने तो बड़े बड़े पिचासनी को भगाया हुआ है, ये चुड़ैल तो क्या ही चीज़ है मेरे लिए। मैं तो तुम्हें चुड़ैल की आवाज़ें भी सुना सकता हूँ, तो सुनो। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तो तुम्हें और तेरे तांत्रिक बाबा को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। चलिए तांत्रिक बाबा जी, यहाँ से चलते हैं। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, यहाँ पर चुड़ैल मुझे खा ना जाए। जल्दी से उस बहू के पास चलते हैं जिसने उस चुड़ैल को मारा था और वह चुड़ैल बन गई थी। तो चलिए उसी के पास चलते, उससे पूछते उसने उससे क्यों मारा कि वो गांव में भटकने लगी और हमें परेशान करने लगी। अगर वो माफ़ी मांग लेती तो चुड़ैल की आत्मा शांति कर देते हैं, नहीं तो फिर क्या ही होगा हमारा अब। क्या सोचते हो? तुम दोनों के साथ साथ मैं अपने घर भी आई हूँ, मैं बहू को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल ऐसे बोलती है। उसके बाद रामू पूछता है कि तुम कैसी बहू हो, तुमने अपनी सास को क्यों मारा? फिर बहू जवाब देती है कि वह सास मुझे हमेशा ही डांटती रहती थी, भड़कती रहती थी, बार बार बोलती तुम बाहर क्यों चली जाती हो। मैं अकेले हमेशा बोलती रहती थी कि तुम एक खड़ूस बहू हो, खड़ूस बहू हो, जबकि मैं एक हूँ ही नहीं खड़ूस बहू। वही एक खड़ूस सास बन चुकी है मेरे लिए, इसलिए मैंने उसे गोली मार दी और हमेशा के लिए उसे छोड़ दिया। मैंने सही किया ना रामू? फिर रामू बोलता है, तुमने बहुत ही गलत किया है। तुम्हारी वजह से हमें कितना बुरा दिन देखना पड़ रहा है। अब जल्दी से माफ़ी मांगो और इन चुड़ैल की आत्मा शांति कर दो। मैं तांत्रिक भी लेके आया हूँ। फिर बहू बोलती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, उनको ही बोलो कि माफ़ी मांगे, वो तो तुम्हारे साथी होगी ना, चुड़ैल के चमचे कहीं के। चलिए तांत्रिक जी, ये खड़ूस बहू तो मानेंगे ही नहीं, माफ़ी ही नहीं मांगती है। हम चलिए अपना पाठ पूजा शुरू करते हैं। जल्दी से एक चुड़ैल को हटाएं और अपनी ज़िंदगी में शांति लाए जल्दी से। तांत्रिक कहता है, जिसको जो बोलना है बोल दे, क्योंकि मैं मंत्र पढ़ने वाला हूँ और चुड़ैल बहुत ही तड़पने वाली है, वो अब सुनने लायक नहीं होगी। जो बोलना है जिसको बोल दो। तो बहू बोलती है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती इसको, खड़ूस कहेगी। ठीक है, मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। हिंग जिंग 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 चामुंडाय नमः, चामुंडाय नमः, ओम हिंग जिंग चामुंडाय नमः। तांत्रिक बोलता है, अब ये चुड़ैल तड़पने लगी है,
अभी भी मौका है, जिसको माफ़ी मांगना है मांग लो। फिर बहू बोलती है, ठीक है, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बहू अपने मन में ही कहती है और उससे माफ़ी मांग लेती है और कहती है कि ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और ये कहानी का अंत यही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दीजिए, ताकि ऐसी कहानियों की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसी वीडियोस आपके पास आती रहेगी, तो प्लीज़ सपोर्ट मी।